और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया। और वहीं से शुरू होता है फिर माया का मायाजाल। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह चले। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं एक नई रोमांचक स्टोरी। दोस्तों, आज मैं उस वाकये को बताने जा रहा हूं जो वाकया भगवान और उनके भक्त के बीच का है। कैसे एक भक्त को अपनी भक्ति पर गुमान हो जाता है, अभिमान हो जाता है, और उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान का एक पल ही काफी होता है। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि भगवान से कुछ भी नहीं छिपता है, चाहे आपका घमंड हो, चाहे आपका धैर्य हो, या फिर आपका धन ही क्यों ना हो। दोस्तों, भगवान तो भगवान होते हैं। भगवान अपने भक्त का अभिमान कैसे तोड़ते हैं, आप लोगों को इस कहानी में सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ये कहानी है भगवान विष्णु और उनके परम भक्त देव ऋषि नारद जी। जी हाँ दोस्तों, एक बार नारद जी को यह मान हो गया कि उनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा भक्त नहीं है भगवान विष्णु जी का। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी न रहती है। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया कि वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक से विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थककर बैठ गए और बोले, देखो भाई नारद, हम तो थक गए हैं और मुझे प्यास भी लगी है। कहीं से अगर पानी मिल जाए तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, और हमसे तो प्यास के मारे जरा सा भी चला भी नहीं जा रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए और कहने लगे, अरे मेरे होते हुए भला भगवान प्यासे रहे। वे बोले, भगवान अभी लाया पानी, बस आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, बस मैं तुरंत जाता हूं और तुरंत आता हूं। नारद जी एक दिशा की ओर दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया। और वहीं से शुरू होता है फिर माया का मायाजाल। जी हाँ दोस्तों, नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई देने लगता है, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वो अपना सुध बुध खो बैठे और बस उसे निहारते ही रहे। वो ये भूल गए कि भगवान के लिए मैं तो पानी लेने आया था। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई और वो जल्दी जल्दी जल से घड़े को भरा और अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर अपनी घर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। दोस्तों, नारद जी भी उसके पीछे चल दिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण अलख जगाने लगे। दोस्तों, लड़की के जो पिता थे वो नारायण का नाम सुनकर बाहर आ गए और उन्होंने नारद जी को तुरंत पहचान लिया और अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वो नारद जी को घर के अंदर ले गए और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बैठा दिया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने आप को धन्य बताते हुए लड़की के पिता ने कहा कि प्रभु, हम आपके सेवा के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं और बोलिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। नारद जी की यह बात सुनकर लड़की के पिता एकदम चकित रह गए और उन्हें प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रहने के लिए लेकिन आग्रह की, मतलब एक शर्त रख दिया नारद जी से कि अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह तभी करूंगा आपसे जब आप हमारे घर में रुकेंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर नारद जी तुरंत मान गए और कहने लगे, 2-4 दिन बाद जब इसका मुहूर्त निकालिए, तुरंत हमारा विवाह कर दीजिए। दोस्तों, नारद जी का विवाह उसी गांव में कर दिया गया। उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया जिनमें वे खेती करके वे आराम से अपना जीवन और अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की एक बीड़ा जो थी वो खूंटी पर टंग गई, वो फंस गए माया जाल में, और जिनकी ओर उनका ध्यान बहुत कम ही जाता था और अपनी पत्नी के आगे वो नारायण को भूल गए।
दिन भर खेती में लगे रहते थे, कभी हल चलाते, कभी पानी देते। वो नारायण नारायण करने वाला व्यक्ति, वो नारायण नारायण करने वाला ऋषि अब खेती बाड़ी, पानी, स्त्री, बच्चों में अपने पड़ गए। जैसे जैसे उनके दिन बढ़ते रहे वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का और धीरे धीरे 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। जो नारद जी भगवान विष्णु का नाम लेते लेते नहीं थकते थे, नारायण नारायण कहते कहते नहीं थकते थे, आज अपने घर परिवार बच्चों में पढ़कर भगवान का नाम एकदम भूल चुके थे। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत का काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई जिसने कई दिनों तक बंद होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। दोस्तों, चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के मकान सभी डूबने और ढहने लगे। दोस्तों, घर का सामान भी बह गया, पशु भी डूब गए। गांव में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। नारद जी को अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उन्होंने घर में जो भी थोड़ा बहुत कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को जान बचाने को लेकर पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभालते हुए बाहर निकलने लगे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में ली हुई थी और एक हाथ पकड़े पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव दोस्तों अत्यंत तेज था तथा यह भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ टीला है। अचानक नारद जी को ठोकर खाई और बगल से गठरी उनके गिर गई और धीरे धीरे तुरंत पानी में बह गई। नारद जी गठरी आखिर पकड़ते कैसे? दोनों हाथ तो घिरे थे। नारद जी अपना मन महसूस कर सोचा, चलो इसे जाने देते हैं, फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह चले। उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। दोस्तों, नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, मगर उनकी जो पत्नी थी उनका कहीं पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद कर करके रोता जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी ही उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कोसे और अपने भाग्य को या भगवान को। दोस्तों, भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वे किस लिए आए थे और कहां आए थे, उनको यह समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत अपने आप को जगाया और कहा, ओह, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहां कहां गृहस्थी बसाकर मैं बैठ गया। भाई, वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने में और वो सब तुरंत नष्ट हो गया। क्या भगवान अभी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? ये सोचते ही बाढ़ का पानी एकदम से गायब हो गया। गांव भी अंतर ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। जब उन्होंने अपने आप को देखा दोस्तों, तो वो अपने आप को एक घने वन में पाया। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान उसी अवस्था में लेटे हुए हैं। नारद जी को देखते प्रभु उठकर बैठ जाते और बोले, अरे नारद जी, आप कहां चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और अश्रुधारा अपनी बहाने लगे। दोस्तों, उनके मुंह से एक भी बोल नहीं फूट रहा था। भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तुम अभी तो गए थे, अभी कुछ ही देर तो हुई थी। लेकिन नारद जी को लगा कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आ गया कि ये सब भगवान की ही तो माया थी, उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था, उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वो जब भगवान को भूल गए तो उनको पछतावा होने लगा। उनका घमंड जरा सी देर में दोस्तों ढेर हो गया।
वह पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। दोस्तों इसी बात पर बोल दीजिए भगवान विष्णु की जय। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी इस सृष्टि में अगर कोई भी घमंड करता है, चाहे तब या फिर अब इस कलयुग में भी अगर कोई घमंड करता है, तो उस घमंड का सत्यानाश करने के लिए, उस घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान किसी ना किसी वेश में आते जरूर हैं। तो दोस्तों घमंड से वंचित रहिए, दूर रहिए, आपका जीवन अत्यंत सरल होगा। दोस्तों अगर इस कहानी का आपको एक भी अंश आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई रोमांचकारी स्टोरी है, कहानी है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी deepak99900@gmail.com पर। दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपसे अगले स्टोरी में और भी रोमांचक और मजेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।